आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि राशि, किस किस राशि के अंदर शनि क्या क्या फल देता है। मेष राशि से लेके मीन राशि तक का शनि का फल। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है, मेष राशि से आप शुरू करेंगे। मेष राशि का जो जातक होता है वो गलत संगतों में रहता है, वो क्रोधी होता है, उस पर मतलब उसके जो विचार होते हैं वो गलत विचार होते हैं, यानी कि पाप विचार वाला कह लीजिए आप इसको। और इसके अलावा निष्ठुर स्वभाव, वाचाल, दुष्ट, आलसी और आप उसे बेईमान कह लीजिए। इस तरह से उनके जो अ, मतलब वो जैसे मतलब लड़ाई के अवसर खोजता है, और उसका दिमाग में हमेशा बेईमानी चलती रहती है। दिमाग जो है उसमें कि लोगों से कैसे शत्रु बने उसके, और उसका पूर्ण जीवन जो है वो अशांत रहता है, अशांति में जीता है वो। अब हम बात करेंगे नंबर 2, वृषभ राशि में अगर शनि होता है तो क्या होता है। वृषभ राशि में शनि के प्रभाव से पुरुष जो जातक होता है वो स्त्रियों के लिए जैसे ना उसका व्यवहार व्यचार विचित्र व्यवहार होता है। वो किसी भी औरत के पास जाने के लिए, उसका गुलाम बनने के लिए भी तैयार हो जाता है, और अपनी मूर्खता और अज्ञानता के कारण वो कुछ भी करने को तैयार है किसी भी स्त्री का साथ पाने के लिए। वृषभ राशि का अगर हम कहेंगे, वृषभ राशि का शनि जो होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो लोकप्रियता होती है वो स्त्रियों में मतलब काफ़ी लोकप्रिय होता है स्त्रियों के लिए वो। धन के मामले में अगर इसे आप कहेंगे तो ये सामान्य है, और कुल मिलाकर इसकी जो लाइफ होती है वो गृहस्थ के जीवन में ना के बराबर ही सुख मिलता है इसे। अब बात करेंगे हम तीसरी राशि, यानी कि मिथुन राशि में अगर होता है तो उसके जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं। जो वृषभ राशि मिथुन राशि में होते हैं, थोड़ी व्यस्तता है इसलिए मैं पानी वानी पीता रहता हूँ। पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ, तो ये थोड़ा समय निकाल निकाल के ये छोटी छोटी सी आप लोगों को धर्म के प्रति जुड़े रहें, इसलिए ये वाले काम भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, आप सभी लोग आप भी ये काम करें ज़रूर, जिससे हमारे बच्चे जो है हमारे धर्म के लिए जुड़े रहें। इसमें आप एक दूसरे की मजाक मत उड़ाइए, जहाँ तक हो सके अपने धर्म के लिए बच्चों को प्रेरित करें। ठीक है, तो बात चल रही है मिथुन राशि के अंदर अगर शनि महाराज होते हैं तो क्या होता है। जो होता है वो इसके जीवन में मिथुन मिथुन राशि के अंदर जो जातक जिसके होता है शनि जो होता है, तो उसके अंदर उसके जीवन में वासना जो होती है वो एक अलग महत्व रखती है। फिजूल का खर्चा वो ज़रूर करता है, और दिखावा, आडंबर जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा करता है। और पर इसे जैसे सरकारी मामलों की बहुत मतलब दक्ष ये कह लीजिए प्रवीण होता है इसमें। चौथा तो करते हैं हम कर्क राशि के अंदर अगर शनि है तो, हाँ हाँ, कर्क राशि के अंदर अगर शनि महाराज होते हैं तो उसमें इसका जो जातक होता है वो बहुत मेहनती होता है। मेहनत करने के साथ साथ ये आप इस तरह से इसे समझिए कि इसकी एक अलग ही ख्याति होती है, वो ख्याति प्राप्त करता है इसमें अपने उसमें। और आप इस तरह से समझिए कि ये अन्य लोगों के कार्य के अंदर लाइक हर्डल, बाधा बाधा लाता है अन्य लोगों के कामों के अंदर। और इसका स्वभाव थोड़ा सा डरपोक होता है। इसका बचपन जो होता है वो संघर्ष के में भी संघर्ष में होता है, वो उसमें रहता है। ये किसी ना किसी बीमारी से या व्याधि से या टेंशन से पीड़ित रहता है। इसका मातृ सुख जो होता है वो थोड़ा कम माना जाता है, कम माना जाए। और जहाँ तक देखा गया है,
कर्क राशि के अंदर शनि, यानी कि कर्क चंद्रमा की राशि। मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि चंद्रमा और शनि का जब एक साथ बैठे होते हैं तो विष योग बनाते हैं। और विष योग यानी कि विष अपने आप में एक पता है आप सबको, जहर होता है, तो जीवन भर बीमार रहता है। सिंह राशि के अंदर अगर शनि महाराज हैं तो क्या होता है, सिंह राशि के शनि महाराज का जो जातक होता है वो लेखन का कार्य करता है, अध्ययन का कार्य करता है, वो खोजी दिमाग रखता है अपना। जी, आप लिखते रहिए प्लीज। तो उसका जो इसका जो जीवन साथी का गुण जो होता है वो, मतलब जीवन साथी का सुख जो होता है वो कम होता है इस केस में। ऐसा जो जातक होता है वो अपने शत्रुओं के लिए संसाधन का उपलब्ध कराता है, ऐसे समझ लीजिए कि इस शत्रुओं को संसाधन उपलब्ध कराएगा। और सिंह राशि का जातक जो शनि होता है जिसके, उसका जातक जो होता है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता उसका, और वो आलसी और परिश्रम से दूर भागता है। अब हम बात करेंगे अगली, कन्या राशि के अंदर अगर शनि महाराज हैं तो क्या होता है। कन्या राशि का शनि महाराज वो धन संपन्न तो होगा पर मितभाषी होगा, मतलब बेमतलब की बातचीत करेगा वो, और वो कई पवित्र स्थानों की यात्राएं करेगा। उसका जो स्त्रियों के प्रति जो आचरण होगा वो भोग वासना, भोग भावना होगी उसकी स्त्रियों को लेके, कि ये स्त्री जो है वो भोग का कार्य करती है। और इसका जो अगर शनि यहाँ पर अगर कुछ अशुभ प्रभाव में है तो वो लाइक नपुंसक, या मतलब वो उसके अंदर पौरुष बल जो है वो कम होगा, उसमें स्त्रियों की भावनाएं कह लीजिए, या यूँ कहिए स्त्रियों वाला तत्व ज़्यादा होगा उसमें। और वो अपने जीवन में बहुत की क्या कहते हैं उसे, महत्वाकांक्षा रखता है। आगे चलते हैं, तुला राशि के अंदर शनि महाराज हैं तो ये शनि महाराज तुला राशि में होता है तो ये उच्च के होगा इसके अंदर, और तो इसका मतलब कि वो जातक समृद्धशाली, सुखी कह लीजिए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपना जीवन ऐसे व्यतीत करेगा जैसे वो नौकर है। ये संपत्ति को इकट्ठी करने वाला, जोड़ने वाला होता है, और सौंदर्य के प्रति इसकी विशेष रुचि होती है। जी हाँ, इसके जो रहने का कमरा होता है उसमें उसे वहाँ से इसे सम्मान मिलता है, लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर किसी भीड़ में खड़ा कर दे, जन समूह में करे, तो वो अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है, और जो ऐसा जातक होता है वो उच्च पद प्राप्त करता है। जी, तुला राशि वाला अगर शनि में, तुला राशि में अगर शनि महाराज हैं तो। अगली बात करेंगे, वृश्चिक राशि में अगर शनि महाराज हैं तो वृश्चिक राशि का जो जिसमें शनि होते हैं उसके लिए वो तीव्र होता है, उसकी कुटिल बुद्धि होती है। वो हमेशा ऐसा गुस्सा दिखाता है, लालची, घमंडी, और दुष्कर्म करके दूसरों का धन अपने पास लाना चाहता है। उसका जीवन जो होता है वो इसे कहिए आप, उसका जीवन जो होता है मतलब अवरोधों से जुड़ा रहता है, और माफी चाहेंगे, और अनेक ऐसा काम कर देता है जो धर्म के अगेंस्ट होता है, धर्म विरुद्ध कार्य करता है। इसके पुत्र सुख में भी कमी आती है। जी, तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वृश्चिक राशि में अगर शनि महाराज है तो उसका पुत्र ये शत्रु के कर्मों से, और मतलब सुख कम होता है उसको, अपने शत्रुओं की वजह से इसे काफ़ी पीड़ा उठानी पड़ती है। अगली बात करते हैं हम, धनु राशि में अगर शनि महाराज हो तो वो व्यक्ति वाद, अध्ययन, शास्त्र ज्ञान और लौकिक ज्ञान में मतलब वो निपुण होता है। अपने कर्मों के कारण और स्वभाव के कारण वो मतलब बहुत हाई लेवल पे हो जाता है, मतलब अपने इस चीज़ को लेके वो काफ़ी यश कमाता है। और उसका जो पुत्र होता है वो भी अपने पिता की तरह यश अर्जित करता है।
धनु राशि के अंदर अगर शनि महाराज है, वो समाज में सम्मान के साथ सत्ता सुख को भोगता है और कुल मिला के राजनेता और उच्चाधिकारियों का प्रिय होता है। मकर राशि के अंदर अगर शनि महाराज है तो क्या होता है? मकर राशि के शनि महाराज के जो में शनि के प्रभाव से जो होता है, व्यक्ति अच्छे और कीमती आभूषणों को पहनने वाला होता है, मतलब उसके प्रति उसकी आसक्ति होती है। वो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह जाना चाहता है, कई कलाओं के अंदर उसका ज्ञान होता है, मतलब पूरा, जैसे कि वो सुनार भी है, वो अच्छा वक्ता भी है, वो अगर कोई कंपनी में है तो ऊंचे अधिकारी पे है, तो और साथ साथ ये औषधियों का भी ज्ञान इनको होता है, मतलब डॉक्टर टाइप का जो कह लीजिए आप, इनके उसमें ये भी चीज़ें देखी गई है। अगर वैसे देखा जाए तो पत्नी और संपत्ति का भोग अच्छे से करता है ये, और कुल मिला के अच्छा माना गया है मकर राशि के अंदर अगर शनि महाराज हैं तो। कुंभ राशि के अंदर शनि महाराज होते हैं तो बेवकूफ़ बनाता है, यानी कि बेमतलब की बात है, मिथ्या भाषण करने में निपुण होता है वो। और तो और आप इस तरह से सोच के चलिए कि उसके जो मित्र मंडलियां होती हैं वो भी कुटिल और धूर्त स्वभाव की होती है, और इसी वजह से उसे शत्रुओं से हानि उठानी पड़ती है। आखिरी राशि बात करूंगा, मीन राशि के अंदर अगर शनि महाराज हैं तो क्या होता है? ये बहुत मर्यादित होता है और धर्म का आचरण, मतलब धर्म के अनुकूल चलने वाला होता है। ये शांति प्रिय, सद्गुणी और विनम्र होता है। जो इसकी लाइफ के मिडिल यानी कि बीच में, मध्यकाल में ये कोई ऐसा विशेष पद कर लेगा, प्राप्त कर लेगा जीवन में। अगर ये शिल्प ज्ञान से इसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इसे कला आती होगी जो बहुत शिल्प, मतलब समझ रहे हैं, बनाना और इन सब चीज़ों का ज्ञान इसे बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुमूल्य रत्नों का पारखी होता है, उसे रत्नों के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, व्यवहार में निपुण, सभी का भला सोचता है और संतान पक्ष से भी सुखी होता है, और राजाओं का राज्य पक्ष यानी कि गवर्नमेंट में भी ये अपनी ऐसी स्थिति बना लेता है कि राज्य या राजा का भी प्रिय होता है। तो ये शनि महाराज का 12 भावों के अंदर क्या फल होता है, ये मैंने आपको आज बताया है। इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे कि लगातार वीडियो में आपको दिखाता रहूं। अब चलते हैं, जय सिया राम। और फिर से एक वही बात, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जय श्री राम।